ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रवा सभे सोने निगम से समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के कोच्चि में देश में बनल पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत के राष्ट्र के समर्पित कैले। प्रधानमंत्री भारतीय नौसेना के नया ध्वजों का अनावरण कैले। औपनिवेशक काल के ध्वज के हटा के ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के समृद्ध विरासत का प्रतीक हो। समारोह के संबोधित करत प्रधानमंत्री कहलें कि INS विक्रांत दुनिया के क्षितिज पर नया भारत के उदय का प्रतीक हवे। वहाँ के कहलें कि ये विशाल पोत कई मायने में खास हवे। ये खाली एगो युद्ध पोत नहीं बल्कि कड़ेर मेहनत, प्रतिभा और 21वीं सदी में भारत के प्रतिबद्धता और बढ़त प्रभाव का बेहतरीन उदाहरण हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS विक्रांत के नौसेना में शामिल भइले के एगो ऐतिहासिक मौका बतौले। INS विक्रांत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एगो चमकत प्रकाश स्तंभ हवे। एके देश के प्रमुख औद्योगिक घरानन के साथे साथे 100 से बेसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की ओर से आपूर्ति कईल गईल स्वदेशी उपकरण और मशीनरी का उपयोग कई के बनावल गईल हुए। एह युद्ध पोत के भारतीय नौसेना में शामिल भइले के सतही भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसन विश्व के ओह चुनिंदा देशन में शामिल हो गयल हवे जिनकरे लगे देश के अंदर विमान वाहक पोत का डिजाइन और निर्माण का क्षमता हवे। करीब 45,000 टन वजनी एह युद्ध पोत से 32 बराक 8 मिसाइल दागल जा सकेली। ई पोत 30 गो लड़ाकू जेट विमानन के समायोजित कैले में सक्षम हवे। एके बनवले में करीब 20,000 करोड़ रुपया का लागत आयल हवे। INS विक्रांत भारत के सामुद्रिक इतिहास में अब तक लेकर सबसे बड़हन युद्ध पोत हवे। एकरे नौसेना में शामिल भइले से समुद्र में पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटन पर भारत का मौजूदगी के मजबूती मिलल हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश में बनल पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत के नौसेना में शामिल भइले पर देशवासियों के बधाई दिले हवे। वहाँ के कहले कि ये विमान वाहक युद्ध पोत आत्मनिर्भर भारत के सामर्थ्य का प्रतीक हो। श्री योगी कहले कि ऐसे भारतीय नौसेना का ताकत कई गुना बढ़ जाई। मुख्यमंत्री भारतीय नौसेना का नया ध्वज के अनावरण के स्वाधीन भारत के इतिहास में एगो और सुनहरा अध्याय बतवले। अपने ट्वीट संदेशा में उहाँ के कहने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में नौसेना पराधीनता के एगो प्रतीक के त्याग के छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नया ध्वज के अपनौले हवे। उहाँ के कहने कि इहे नया भारत हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरा पर बलरामपुर पहुंचले, जहाँ उहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथे बैठकी में कई गो विकास कार्यों का समीक्षा कैले। श्री योगी देवी पाटन मंदिर में बैठकी के दौरान 26 सितंबर से शुरू हो रहा शारदीय नवरात्र मेला के तैयारियों का समीक्षा कैले। वहाँ के शारदीय नवरात्र मेला में सुरक्षा और साफ सफाई का पुरहर इंतजाम सुनिश्चित करे का निर्देश दिले। मुख्यमंत्री कहले कि मेला में अराजक तत्वों पर कड़े नजर रखल जाए। वहाँ के कहने की मेला में आवे वाले श्रद्धालुअन के कौनहू तरह का असुविधा न होखे, एकरे खातिर पुरहर इंतजाम कैल जाए। मुख्यमंत्री जिला में बाढ़ और सूखा प्रबंधनों का समीक्षा कैले। वहाँ के मौजूदा हालत पर नजर रखले का निर्देश दिले। श्री योगी नेपाल के सीमावर्ती इलाकनों में कड़े निगरानी कैले का निर्देश दिले। मुख्यमंत्री कहले कि थारू बाहुल इलाकन के सरकार के कल्याणकारी योजनन और मूलभूत सुविधा जैसे विद्यालय, बिजली और सड़क से जोड़ल जाए। वहाँ के कहले कि लघु और कुटीर उद्योग के जरिया से थारू जनजाति के लोगन के आर्थिक विकास पर ध्यान दिहल जाए के चाहिए। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आज बनारस पहुंचले पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग जोरदार स्वागत कैले। पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय रोहनिया में स्वागत समारोह में कार्यकर्ता लोगन के संबोधित करत श्री चौधरी कहले कि अगला निकाय चुनाव में भाजपा बढ़िया प्रदर्शन करी। वहाँ के कहने कि प्रदेश में योगी और देश में मोदी सरकार के कार्य के नाते भाजपा अगला लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सज्जो 80 सीट जीती। कार्यक्रम में भाजपा का क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, पार्टी जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और ढेरी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहले। बनारस में गंगा का जलस्तर तेजी से घट रहा हवे।
केंद्रीय जल आयोग के हिसाब से गंगा के जलस्तर में 7 सेंटीमीटर हर घंटा के दर से घटले का सिलसिला जारी हवे। वहीं स्वास्थ्य विभाग बाढ़ प्रभावित इलाकन में दवाई बांटे रहल हवे। बनारस के सरैया नक्के घाट के लेके और यो जगहिन पर एंटी लार्वा का छिड़कावो कइल जा रहल हउवे। संत कबीर नगर का जिलाधिकारी दिव्या मित्तल कहले हैं कि जिला में बिजली उपभोक्ता लोगिन के समस्या के निपटावे में देरी करे वाले अधिकारियन के खिलाफ कड़ेर कार्रवाई कइल जाये। जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली उपभोक्ता लोगिन के समस्या के निपटारा के संबंध में बैठकी का अध्यक्षता करत रहलीन। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।